हाय एवरीवन। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है लूप्स। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे सी हो या सी प्लस प्लस हो, जावा हो या पाइथन हो या जावा स्क्रिप्ट हो, लूप्स के बिना आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अधूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करने से पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। अगर मैं आपको बोलूं कि जावा में आपको अपना नाम प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे? आपका सिंपल सा आंसर होगा, नाम प्रिंट करने के लिए हम एक क्लास बनाएंगे। क्लास का नाम मान लीजिए मैंने रख दिया प्रिंट नेम। उसके बाद अंदर आप लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन args। इसके बाद आप अंदर जाने के बाद लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और अपना नाम पास कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम अफरोज़ है तो मैंने नाम पास कर दिया। डेट्स इट, परफेक्ट। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि इसी नाम को 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो आप एकदम सिंपल सा आंसर देंगे। 5 टाइम्स करना है तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को 5 टाइम्स लिख दूंगा मेन मेथड के अंदर, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बेहतर, वेरी गुड, सही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो क्या करेंगे आप? सेम वही आपका रिस्पॉन्स होगा कि इन सारे नाम्स को यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को आप 100 टाइम्स लिखेंगे ना, तभी ना 100 टाइम्स आपकी नाम प्रिंट हो पाएगी। बिल्कुल हो पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम होगी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको 100 लाइन्स लिखनी पड़ेगी। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी? दूसरी प्रॉब्लम होगी आपकी प्रोग्राम की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लूप्स का यूज़ किया जाता है। अगर मैं लूप की बात करूं तो लूप वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी पीस ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले कैटेगरी का नाम है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरा नाम है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते हैं? तो एंट्री कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जिसके बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले आपकी कंडीशन चेक की जाती है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तभी आप उस बॉडी के अंदर यानी कि उस लूप के बॉडी के अंदर एंटर कर पाओगे। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप में एंटर करते ही आपकी बॉडी रन कर दी जाएगी। रन करने के बाद कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया तो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी लूप। अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया तो आपकी लूप वहीं टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? एंट्री कंट्रोल लूप में 2 लूप आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो एंट्री कंट्रोल लूप में 2 लूप आते हैं। पहला नाम है व्हाइल लूप और दूसरा है फॉर लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप में एक लूप आता है, आप गेस कर सकते हैं, और वो है डू व्हाइल लूप। ठीक है एवरीवन? तो चलिए समझते हैं इतने सारे तरीके क्यों दिए गए हैं लूप्स को हैंडल करने के लिए। व्हाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिर्फ कंडीशन के बेस पे अपना लूप चलाना हो, तो व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें ये पता हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। इट मीन्स अगर नंबर्स ऑफ इटरेशन आपको मालूम हो तो फॉर लूप का यूज़ करते हैं। डू व्हाइल लूप कहाँ यूज़ करते हैं? डू व्हाइल लूप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको ये श्योर हो कि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम लूप की बॉडी तो चलनी चाहिए, उसके बाद कंडीशन के ट्रू होने पर दोबारा लूप की बॉडी चले, तब वहाँ पे डू व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करना है, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करने के लिए आपको क्या मालूम है? स्टार्टिंग मालूम है और एंडिंग मालूम है। मीन्स नंबर्स ऑफ इटरेशन आपको मालूम है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो लूप है वो क्या है? वो है आपका फॉर लूप। व्हाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब किसी कंडीशन के बेस पे चलाना हो। फॉर एग्जाम्पल यूज़र से 2 नंबर लेने हैं, दोनों नंबर के ऐड करके देखना है कि ये इवन नंबर है कि नहीं। तब तक हम यूज़र से नंबर लेते जाएंगे जब तक आपकी वैल्यू यानी कि दोनों का सम इवन नंबर नहीं आ जाता है।
इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्या, वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। और डू वाइल लूप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो डू वाइल लूप मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ये श्योर हो कि कम से कम लूप की बॉडी एक बार तो चलनी चाहिए, उसके लिए डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। क्लियर एवरीवन। अब चलिए एक एक लूप की सिंटेक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले वाइल लूप की सिंटेक्स को चेक करते हैं। सो सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप। वाइल लूप के लिए आप लिखेंगे वाइल, पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ कंडीशन मेंशन की जाती है, पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रेस ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लूप की बॉडी आ जाएगी और यहाँ पे लास्ट में कर्ली ब्रेस क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब समझते हैं इस लूप का फ्लो क्या है। कंट्रोल सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक करेगा। किसी भी कंडीशन का रिजल्ट क्या होता है, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। तो अगर ट्रू हुआ तो कंट्रोल लूप के अंदर एंटर करेगा, आपकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर एक कर्ली ब्रेस से डायरेक्ट फिर फ्लो कर जाएगा, डायरेक्ट जंप कर जाएगा कंडीशन पे। फिर कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया तो कंट्रोल आपके लूप से बाहर आ जाएगा और बाहर जो भी लाइंस लिखी गई होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके एवरीवन, आई होप आपको वाइल लूप का सिंटेक्स समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फॉर लूप के सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप के सिंटेक्स के लिए हम फॉर लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का पार्ट आता है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, फिर यहाँ पे आता है आपका कंडीशन, फिर सेमीकोलन और लास्ट में आता है आपका स्टेटमेंट। पैरेंथेसिस क्लोज, कर्ली ब्रेस ओपन करते हैं, उसके बाद आपका लूप का बॉडी एंड फाइनली कर्ली ब्रेस क्लोज कर देते हैं। अब इसका फ्लो समझते हैं ये कैसे काम करता है। तो कंट्रोल सबसे पहले लूप के अंदर एंटर करने से पहले इनिशियलाइजेशन का पार्ट हैंडल करेगा। क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन का पार्ट हैंडल करेगा। इनिशियलाइजेशन में जनरली हम किसी वेरिएबल को बनाकर उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंट आई इज इक्वल टू 1 या आई इज इक्वल टू 0 हम जनरली लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यहाँ से जाएगा कंडीशन पे। या आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, इनिशियलाइजेशन पार्ट चेक की जाएगी, इनिशियलाइजेशन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपका दूसरा सेकंड हो जाएगा कंडीशन चेक होगी। इस कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हुआ तो आपका कंट्रोल लूप के अंदर एंटर करेगा और आपकी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। फिर इस लाइन से, इस वाले लाइन से जाएगा स्टेटमेंट पे। ठीक है, और स्टेटमेंट में जनरली हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, कुछ इस तरीके से। समझ गए? ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल आएगा इनिशियलाइजेशन पार्ट पे, इसको एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया तो आपके लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद कंट्रोल डायरेक्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, फिर कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। अगर ट्रू हुआ तो फिर से बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर यहाँ से डायरेक्ट हम चले जाएंगे स्टेटमेंट पे, स्टेटमेंट के बाद फिर कंडीशन, कंडीशन का रिजल्ट अगर फॉल्स आया तो फिर यहीं से आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा और बाकी की लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक चीज़ आपने नोटिस करा, जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट होता है ना, लूप में सिर्फ एक बार चलता है। बाकी ये जो दो पार्ट हैं, कंडीशन और स्टेटमेंट, ये लूप में मल्टीपल टाइम्स चलता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो आई होप आप सभी को तीनों लूप समझ में आ गया होगा और इसका सिंटेक्स भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में इन लूप्स का यूज़ करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।